नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सियासी हलचल मची हुई है। कांग्रेस के एक बड़े नेता के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लंबे समय तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कमलनाथ किसी भी समय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये चर्चा इस समय विगत दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से फैल रही है। चर्चा तो यह भी है कि शिवराज और कमलनाथ अलग पार्टी भी बना सकते हैं। क्या यह संभव है? खैर, राजनीति में सब संभव होता है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन भी कमलनाथ द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऊपर से कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुल नाथ के सोशल अकाउंट जैसे एक्स, फेसबुक आदि से कांग्रेस का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा। कमलनाथ के सोशल अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री और नकुल नाथ के सोशल अकाउंट पर सांसद छिंदवाड़ा लिखा हुआ है। वहीं पर इन सब कारणों से ये चर्चा जंगल में आग की तरह फैल रही है कि कमलनाथ किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच कमलनाथ के छिंदवाड़ा के तय प्रोग्राम रद्द करके अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी जारी हो गया। इसके कारण अटकलों का बाजार और भी अधिक गर्म हो गया। उनके बीजेपी में शामिल होने के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में चल रहे बीजेपी अधिवेशन में उसके बाद उनको भाजपा में शामिल कराया जा सकता है। लेकिन इसी बीच इन सभी अटकलों को लेकर कमलनाथ और नकुल नाथ की तरफ से कोई भी खंडन नहीं किया जा रहा और ऐसा दिखाया जा रहा है कि इन अटकलों को लेकर कमलनाथ और नकुल नाथ को कोई परेशानी नहीं है। जाहिर है कि ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कमलनाथ 5 दशक पुराने कांग्रेसी नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कई कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन कमलनाथ उन कांग्रेसी नेताओं में से हैं जो हमेशा ही गांधी परिवार के सबसे वफादार नेताओं में से रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बेहद करीबी रहे कमलनाथ यदि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में कांग्रेस के लिए झटका नहीं बल्कि महाझटका कहलाएगा। कमलनाथ 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय सिंधिया और कमलनाथ दोनों ही कांग्रेस में थे और दोनों ने मिलकर बड़े पैमाने पर चुनावी महाअभियान चलाया और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर दोनों के बीच खटास पैदा हो गई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन इसके बाद भी सिंधिया गुट के विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। लेकिन सरकार चलाने के तौर तरीकों को लेकर कमलनाथ और सिंधिया के बीच मनमुटाव हुआ और सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने अपने समर्थक विधायकों की मदद से कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। वहीं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और सिर्फ 66 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट कर रह गई। इसके बाद कमलनाथ ने पीसीसी चीफ के पद से त्याग पत्र दिया और जीतू पटवारी को नया पीसीसी चीफ बनाया गया। इसके बाद से ही कमलनाथ कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से दूर दिखाई दे रहे हैं और अब उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें तेजी से फैल रही हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में उपेक्षा से कमलनाथ नाखुश रहे। हार का ठीकरा उन पर फोड़ा गया। उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष से मुक्त कर जीतू पटवारी को जिम्मा दिया गया। वे राज्यसभा जाना चाहते थे। सूत्र बताते हैं कि कमलनाथ यह चाहते थे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। सोनिया गांधी से भी मिले पर बात नहीं बनी। उन पर बयानबाजी पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा पर भी कार्रवाई नहीं हुई। खैर, उपेक्षा का शिकार अपनी पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हुए। आपको बता दें कि मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा है। इससे बड़ा पद और कोई नहीं हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने 8 दिसंबर को राघवगढ़ की एक सभा में इस बात से संकेत दे दिए थे कि वो इस बार मुख्यमंत्री की रेस से बाहर है और हुआ भी ऐसा ही। शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। तो अब उनकी आगे की राह क्या होगी? 2 रास्ते थे। हो सकता था कि शिवराज केंद्र में जाएं या फिर प्रदेश में रहकर ही पार्टी को मजबूत करें। फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव पास है तो उन्हें अभी यहीं पर रहने की संभावना है।
इसका संकेत खुद शिवराज भी देते रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बताते रहे कि उनका मकसद लोकसभा की 29 में से 29 सीटें बीजेपी को जिताना है। वो रैली में दावा करते रहे कि जनता के आशीर्वाद से मिशन 29 सफल होगा और हम मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतकर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। हो सकता है कि यह कमलनाथ के आने से संभव भी हो जाए, लेकिन अब कमलनाथ भी कांग्रेस में उपेक्षा का शिकार हुए हैं। ऐसे में अब दोनों नेता शिवराज और कमलनाथ अलग पार्टी बना सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं आम है, होती रहती है। दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में इनका नाम है और पकड़ भी है। खैर शिवराज ऐसा करते हैं या नहीं करते, खैर करेंगे नहीं, लेकिन कमलनाथ की बीजेपी में आने की अटकलें तेज है। होता क्या है देखना दिलचस्प होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या कमलनाथ को बीजेपी में शामिल होना चाहिए या फिर उपेक्षा का शिकार होने पर उन्हें अलग पार्टी बनानी चाहिए। होता क्या है इंतजार करना पड़ेगा। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।